नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप भी गोवा जैसे वाइब्स बट उससे ज़्यादा नीट और क्लीन लोकेशन पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं? सो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपके लिए एक प्रोजेक्ट ऐसा डिज़ाइन किया है जिसका नाम है टुमारो वर्ल्ड, विच इज़ इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट टिपिकली इफ़ यू टॉक अबाउट इज़ द लोकेशन जहाँ से मैंगोज़ के राजा, जो सबसे कॉस्टली मैंगो और सबसे अच्छा मैंगो बोलते हैं, दैट इज़ अल्फांसो, वो वहीं से आता है, रत्नागिरी से। रत्नागिरी में सिर्फ अल्फांसो के लिए ही लोग नहीं जानते, रत्नागिरी लोग जानते हैं कैशूस के लिए, रत्नागिरी लोग जानते हैं कोंकण कोस्टल जोन के लिए। तो कोंकण इज़ अ जोन दैट इज़ क्लोजेस्ट टू नेचर इन इंडिया इफ़ यू सी लाइक दैट। सो इफ अगर हम बात करें तो टूरिज़्म के हिसाब से ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको पहाड़ समंदर सब साथ मिलेगा, हरा भरा खुशियों से भरा हुआ इलाका जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा AQI मिलता है, जहाँ बहुत ही क्लीन बीचेस हैं बट थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है। सो HOABL यहीं पे स्ट्राइक करता है और आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है जिसमें आपको गोवा का सारा कुछ मिलेगा माइनस द गंदगी, जो आज की तारीख में गोवा में थोड़ा सा अगर आप देखोगे बीच फ्रंट के ऊपर बहुत सफाई नहीं रहेगी क्योंकि भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से उसका वो वाइब भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया है कुछ टाइम से। हालांकि गोवन गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं, दैट इज़ अगेन गेटिंग अपग्रेडेड, बट इट इज़ called tomorrow's land because it is tomorrow's Goa. So that is what the brand is trying to promote. ये जो लोकेशन है रत्नागिरी, इट इज़ टिपिकली इन बिटवीन मुंबई एंड गोवा। सो मुंबई और गोवा के बीचों बीच ये लोकेशन पड़ती है। सो अगर आप मुंबई से वाया NH66 गोवा की तरफ बढ़ते हो तो यू क्रॉस योर पाथ विथ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। पुणे से भी जाओगे तो भी आपको रत्नागिरी होते हुए जाना होता है। ये लोकेशन है टिपिकली दापोली। सो दापोली इज़ द तालुका जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ पे ही ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट की ब्यूटी ये है कि पूरे कोस्टल बेल्ट में यू स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड यू रीच अप टू गुजरात, यू वोंट फाइंड एनी प्रॉपर्टी एज सच द वे दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग डिजाइन्ड। Now what's that beauty? The beauty is it is typically on the seashore on a tabletop land. So आपके सामने समंदर है, समंदर के बाद बीच है, बीच के बाद एक रोड है, रोड से आप रोड लेके सीधे ऊपर चढ़ते हो और आप प्रोजेक्ट पे पहुंचते हो जो एक टेबल टॉप लैंड पे है, जो ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है। और उस पहाड़ी पे इस प्रोजेक्ट के अलावा हरियाली है और कुछ नहीं है। सो आप सीधे अपने प्रोजेक्ट से 600-700 मीटर्स के एरियल डिस्टेंस पे आपको समुंदर दिखता है, विच इज़ वॉट पीपल लव टू गो फॉर। और सबकी ये एस्पिरेशन होती है कि ऐसा कोई घर हो, ऐसा कोई आशियाना हो जहाँ पे मेरे पास पहाड़ भी हों और पानी भी हो। हम दुनिया में कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम यही दो चीज़ें देखते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल टूरिस्ट हॉटस्पॉट और अ ट्रेडिशनल सिटी टूर दैट वी आर डूइंग, देन फॉर पीस, फॉर रिलैक्सेशन, for leisure, we choose any one of these, which is either a hill station or a sea zone. Here both are there, so that makes it a win-win combination for people who look forward to such a location. अब ये प्रोजेक्ट और ये लोकेशन का ग्रोथ स्टोरी भी बहुत अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट द location and scenic beauty that is there. This location is coming in between the coastline, like there is a greenfield expressway which is getting developed, which will start from Mumbai and take you through to Goa, and that particular coastal highway will be passing by the project. मतलब प्रोजेक्ट के सामने जो मैंने अभी रोड बताई थी, that will be the expressway, and this will be the first coastal expressway of India.
We see such things in Europe, but there's nothing as such in India till date. So this is for the first time that is being developed, and it is a very high profile project for the Indian government, and 70,000 crore का इसका typically budget है. This will be delivered by 2027. The highway is in making. Once that is done, people from Mumbai would prefer and love to travel to Goa via this coastal highway, where जहाँ पे आपको कोंकण की हरी भरी पहाड़ियाँ एक तरफ होंगी, एक तरफ समंदर होगा, और वही वो टाइम होगा जब इस जगह की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज लोगों को इस जगह का बहुत पता चलेगा. हालांकि आज भी मुंबई वाले, पुणे वाले लोग, इनफैक्ट कर्नाटका से बहुत सारे लोग यहाँ पे वीकेंड्स के लिए या हॉलीडेज़ मनाने आते हैं. सो टिपिकली इस जोन में 5 लाख टूरिस्ट हर साल आता है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कहते हैं. 5 लाख टूरिस्ट बहुत होते हैं, कम नहीं होते. यहाँ पे आपको गोवा का सब कुछ मिलेगा माइनस द नाइट लाइफ एज ऑफ टुडे. यहाँ पे यू विल फाइंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैपनिंग, अ काम क्वाइट सी, a huge Arabian Sea that you can see over there. Back to back 9 beaches are there. The location is so pure that in India there are 3-4 spots where a species of turtles comes from Australia to lay their eggs. There is a location in Kerala, there is a location in Orissa, and there's one location here in Maharashtra that is in Konkan belt that is called this Dapoli zone, जहाँ पे अंजारले बीच है, बीच फ्रंट है. इसके ठीक बगल में एक रेडले बीच है. तो एक स्पीसी है जिसका नाम है रेडले ऑलिव टर्टल. इनके शेल्स ऑलिव कलर के होते हैं, बहुत ही रेयर स्पीसी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. वो वहाँ से हर साल अपने एग्स ले करने के लिए थ्रू आउट द सी रूट यहाँ आते हैं, अपने एग्स ले करते हैं. यहाँ पे लोकल बॉडीज़ इन एग्स को प्रिजर्व करती है. जब एग्स में से फर्टिलिटी के बाद में बच्चे निकलते हैं, वो वापस सी में जाते हैं. सो देयर इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ रिलेटेड फेस्टिवल दैट हैपन्स एवरी इन द मार्च अप्रैल, और बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू होता है वो. इसके अलावा ये सी फूड के लिए बहुत फेमस है लोकेशन. तो मुंबई में, पुणे में, जिधर भी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स आपको देखोगे विच आर फेमस फॉर सी फूड, वो सारा सी फूड यहीं से लेके जाते हैं. यहीं से, यहाँ से सारा ट्रांसपोर्ट होता है और वहाँ जाता है. कैशियोस के पेड़ आपको चारों तरफ दिखेंगे इस जोन में, मैंगोज दिखेंगे. तो झरने इतने हैं कि आप अगर पुणे से यहाँ आ रहे हो तो रास्ते में आपको इतने वाटरफॉल्स मिल जाते हैं. बारिशों के मौसम में मैं खुद वहाँ गया हूँ, इतना अच्छा फील और कंफर्ट मुझे और कहीं नहीं आया जितना मैं इधर लेके आया. हर कदम पे आपको झरने दिखेंगे, पहाड़ों से ऐसे लगेगा दूध की नदियाँ बह रही हैं. सो वो व्यू जो है दैट इज़ ऑसम. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट यू आर सो क्लोज टू नेचर कि यहाँ पे AQI 30 से ऊपर जाता ही नहीं है पूरे साल में. यहाँ पे अपना घर प्लान करने वालों के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा. कनेक्टिविटी, तो यस देयर इज़ अ कनेक्टिविटी, अ गुड कनेक्टिविटी. वाया NH66 यू कैन रीच आउट टू दिस लोकेशन फ्रॉम मुंबई. इट टेक्स हार्डली 4 आवर्स, 4.5 आवर्स. और जैसे ही NH66 पूरा तैयार हो जाएगा, जो इसी साल पूरी तरह से बढ़िया से ऑपरेशनल होगा, वो ट्रैवल टाइम और कम होगा. पुणे से भी आप लगभग 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, मुंबई से लगभग 210 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो. नई मुंबई एयरपोर्ट के आने के बाद आप लगभग वो डिस्टेंस शॉर्टन हो जाएगा एंड इट विल बी 160 किलोमीटर्स अप्रॉक्स फ्रॉम नई मुंबई एयरपोर्ट. सो और नज़दीकी हो जाएगी एयरलाइन से. तो एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई. खेड़ रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है प्रोजेक्ट से. सो वहाँ से भी आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, वेल कनेक्टेड हो. गोवा जाने वाली सारी ट्रेन खेड़ होकर जाती हैं, वंदे भारत भी वहाँ रुकती है. सो दैट्स द काइंड ऑफ लोकेशन इट इज़. सी रूट भी अगर आप देखो तो सी रूट में भी यहाँ पे जेटीज़ के थ्रू कुछ टाइम में यहाँ पे मुंबई से कनेक्टिविटी बन रही है. सो दैट विल अगेन मेक दिस प्लेस हैपनिंग. वीकेंड पे यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको रहने के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, जो आज बहुत ज़्यादा नहीं है. अभी कुछ होटल्स हैं, कुछ रिजॉर्ट्स हैं. और रिजॉर्ट जो सबसे अच्छा रिजॉर्ट वहाँ पे है
उसकी जो पर नाइट रेंटल है दैट इज़ अप्रॉक्स 40,000 पर नाइट रूम. सो दैट्स द काइंड ऑफ रेंटल यील्ड दैट इज़ देयर. सो वन कैन कंस्ट्रक्ट अ विला देयर. और ये जो पहाड़ी भी है उसके ऊपर ही पूरा कॉन्टूर लैंड पार्सल है, तो आप स्टेयर केसेस की तरह समझो पूरा आपके प्लॉटिंग होगी. और प्रोजेक्ट के अंदर में आपको एमिनिटीज वाइज वो तो इन्फिनिटी पूल है, देयर इज़ अ नाइट क्लब, देयर इज़ अ बार, रेस्टोरेंट. फैसिलिटीज़ वाइज सारी 7 स्टार फैसिलिटीज़ होंगी यहाँ पे. स्केटिंग रिंग है, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ग्रीन जोन है. तो नेचर को छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं किया जा रहा है. इट इज़ क्लोजेस्ट टू नेचर एंड वंस इट इज़ डेवलप्ड it will be the most premium product of that zone. So obviously लोग आएंगे तो यहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे rather than going to any other place. और Airbnb वगैरह पे यहाँ पे बहुत अच्छा रेंटल यील्ड बनाया जा सकता है क्योंकि वीकेंड गेटवे पे लोग बहुत आते हैं ऑलरेडी. अपना सेकेंड होम प्लान कर रहे हो, अच्छी जगह है, इन्वेस्टमेंट करके अप्रिसिएशन चाहिए. डाउन द लाइन 5 years बाद यू विल सी अ वेरी गुड अप्रिसिएशन देयर व्हेन द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. आपको रिटायरमेंट होम चाहिए, ये है. और कोई प्रॉपर्टी जो हमेशा कमा के देती रहे वो चाहिए तो भी ये है. सो एनी विच मीन्स यू वांट टू यूटिलाइज इट, यू कैन यूटिलाइज इट. एंड मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ समंदर और पहाड़ दोनों जगह पे जाता हूँ. सो मेरे को आज तक जितनी मेस्मराइजिंग ब्यूटी यहाँ पे मिली, जो फील यहाँ मिला, वो कहीं भी नहीं मिला. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो प्रोडक्ट में प्लॉटिंग है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, डिलीवरी नेक्स्ट ईयर मार्च में है. कई फेजेस में प्रोजेक्ट आया था तो कुछ की डिलीवरी अभी भी हो रही है. ऑलमोस्ट रेडी है प्रोजेक्ट. जो नया फेज़ है उसकी जो सारी तैयारियां हो रही हैं वो हो रही हैं और नेक्स्ट ईयर मार्च में वो भी डिलीवर हो जाएगा. प्रोडक्ट का प्राइस भी बड़ा ही अच्छा है. इट इज़ 48 लाख रुपीज़ फॉर अ प्लॉट साइज ऑफ 1400 to 1600 एंड 79 लाख रुपीज़ 2600 to 2800. सो इस प्राइस पॉइंट पे आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलता है और सी के पास पूरे कोस्ट लाइन में नहीं मिलता है. सो आपका अगर ख्वाब था कि मेरा एक बंगला बने जो समंदर किनारे हो और चारों तरफ हरियाली हो, तो इससे अच्छा कुछ अभी तक आया नहीं और आगे आने की उम्मीद भी नहीं दिखती. सो प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी हम एक वीसी कंडक्ट करेंगे. यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट. यू कैन कनेक्ट विथ अस, टॉक टू अस, विल गिव यू द होल ब्रीफिंग ऑफ द प्रोडक्ट. Once you are okay to understand the things, आप अपनी डिटेल्स दोगे, हम एक VC अलाइन करेंगे. VC पे आप पूरी प्रेजेंटेशन लोगे. इफ़ यू लुक फॉरवर्ड टू बाय दिस प्रॉपर्टी, इट इज़ अ EOI बेस्ड मॉडल जस्ट टू शॉर्टलिस्ट द serious buyers. So it is a very small amount of 45,000 that you pass on to the builder directly and it is expression of interest, so it is refundable. उसके बाद आप प्लॉट सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हो, सारी चीज़ें होती हैं, so on so forth. पेमेंट प्लान इसका बहुत अच्छा है. इट इज़ 20/80. सो 20% यू नीड टू पे विद इन 45 days. रेस्ट 80% इज एट द टाइम ऑफ पोजीशन विच इज़ नेक्स्ट ईयर इन द मार्च. सो जब तक आपका पोजीशन आएगा अप्रिसिएशन ऐसे ही बहुत आ जाएगी और आपने पे किया है 20%. तो अगर इन्वेस्टर मॉडल पे भी सोचते हो तो अच्छा खासा अप्रिसिएशन लेके आप एग्जिट कर सकते हो. बट बाई लार्ज 80% ऑफ द पीपल हु आर बाइंग द प्रॉपर्टी है आर बाइंग फॉर देमसेल्व्स. सो आई वुड ऑल्सो बाई इट फॉर माई सेल्फ विल हैव मनी विच आई डोंट हैव नाउ. सो if you are looking forward to more information about the product, please do connect with us on the given number and we'll be happily giving you the information and sharing the inputs. So thanks a lot for watching this video. Thank you.